ओके, हेलो व्यूअर्स। तो ये इस सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग सी लैंग्वेज के कुछ बेसिक एग्जांपल को हम देखने वाले हैं। जिसमें पहला है हमारा प्रिंटफ फंक्शन का। तो इस वीडियो में देखेंगे प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं और स्पेशली वो किस चीज़ को कैसे वो हैंडल करता है। ओके, तो हमारा हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें हम लोग कोड अपना करेंगे। तो इसी के लिए हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो यहाँ पे आई बटन मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो, जिसमें हम VS कोड में अपना फोल्डर खोल चुके हैं और इस फोल्डर में हम एक फाइल बनाएंगे 01 नाम का printf.c। तो डॉट सी लगाते हैं सी लैंग्वेज कोड के फाइल के लिए, और ये दिखाता है कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, ये किस टाइप का फाइल है। तो यहाँ पे सी का हम कोड लिखने वाले हैं, तो सी के फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है डॉट सी। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सी के जो कोड का जो फाइल होता है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली यूज की जाती है, जैसे कि उसमें फाइल है, पहले होता है हेडिंग, और दूसरा होता है उसमें कोई मेन फंक्शन और उसका एक बॉडी। इसमें कोई भी डिफाइंड फंक्शन भी हो सकते हैं बीच में, या फिर कोई ग्लोबल वेरिएबल भी असाइन हो चुका है होते हैं, बट नॉर्मली होते हैं हेडिंग और मेन फंक्शन मेन होते हैं, जहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग ले लेते हैं हमारा। ओके, और ये हमारा हमारा इंट मेन फंक्शन। ओके, तो हमारा मेन फंक्शन का जो अंदर जो होता है ये मेन बॉडी होता है, जिसमें हमारा कोड एग्जीक्यूशन होता है। और कोई भी हम फंक्शन को पार्शियल अगर हम डिफाइन करते हैं इधर, तो उसको हम इसी में ला कर रन कराते हैं। ओके, तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है हमारा प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करना और उसके यूज के बारे में जानना। तो सिंपली हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। तो हम लेते हैं अपना प्रिंटफ फंक्शन और इसका ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा। ओके, तो बात यहाँ पे देखने वाली है कि यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही क्यों लिखे हैं। तो पहली चीज़ ये है कि ये एक डिफाइंड चीज़ नहीं है। ओके, ये हमारा कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, और किसी भी टेक्स्ट को हम नॉर्मल प्रिंट कराने के लिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखते हैं। कोई भी टेक्स्ट अगर हमको प्रिंट कराना है तो वो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखेंगे, जो कि कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई वैल्यू हो सकती है, कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं। ओके, और इसको हम प्रिंट कराते हैं। तो ये सिंपली यहाँ प्रिंट हो चुका है, और यहाँ देख सकते हैं कोई भी हम टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे हम रख सकते हैं उसको, जैसे कि हम लिख रहे हैं। ओके, और कंट्रोल ऑल्ट एन। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट करा सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हम किसी स्पेशल सिंबल के यूज करके, हम किसी स्पेशल कैरेक्टर के यूज करके हम कोई स्पेशल लेटर का फॉर्म दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे दे रहे हैं, एक कैरेक्टर बनाने वाले हैं आई। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं स्पेशल कैरेक्टर हैश को। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन प्रिंटफ ब्रैकेट स्टार्ट वर्ड कॉमा स्पेस। यहाँ पे आई के लिए बीच में यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, और इसके लिए यहाँ पे। ओके, सो अगर इस तरह हम नीचे की तरफ जाएं तो ये जरूर आई का फॉर्म मिलेगा। तो ऐसे ये कुछ लग रहा है आई का फॉर्म, और यहाँ पर भी। ओके, तो यहाँ पे ये हम आई का फॉर्म लिख चुके हैं और इसको हम रन करा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा ये जो अलग अलग लाइन्स है तो एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है। इसके लिए हम क्या करें कि ये सारे अलग लाइन में ही प्रिंट हो, इसके लिए हम एक कीवर्ड आता है बैकवर्ड इन, जो कि न्यू लाइन का फॉर्मेट डिस्प्ले करता है। और इस यहाँ पर भी सारे हमको बैकवर्ड इन लगाना है। इसके लिए हम
एक यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे, ब्लिंक करवाएंगे, और दूसरे पे यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट के साथ कर्सर प्लेस करेंगे। ओके, अब इसके बाद हम सारे में एडिट हो जाएगा बैकवर्ड एन, और यहाँ पर भी बैकवर्ड एन। ओके, अब इसको रन कराते हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं इजीली यहाँ पे एक फॉर्मेट बन चुका है, और इसी तरह हम किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए हम एक प्रिंटर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और कोई अनडिफाइंड टेक्स्ट हो, अनडिफाइंड वेरिएबल हो, उसके लिए नॉर्मली किसी टेक्स्ट को हम इन्वर्ट कॉमा के अंदर ही लेते हैं। ओके, और ऐसे ही अगर हमको प्रिंट कराना हो कि नेम, ओके, नेम एडमिन क्लास, सपोज कि यहाँ पे एन ले लेते हैं, कोई भी क्लास हो सकता है। प्रिंट एड्रेस एक्स वाई जेड। ओके, इसको हम प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इसको रन करा देंगे। ओके, तो ये एक ही लाइन में आ गया है। इसके लिए हम अभी बता रहे थे कि इसके लिए या तो हम इस लाइन के एंड से शुरुआत करेंगे बैकवर्ड एंड, या फिर इस दूसरे लाइन के शुरुआत में लगा सकते हैं। ओके, तो अब प्रिंट करा कर देखते हैं। यहाँ पर तीनों वाला लाइन प्रिंट हो चुका है, लेकिन ये जो हमारा स्पेस है ये हमारा एक जगह से नहीं चलेगा। इसलिए क्या करेंगे, इसे स्पेशल कुछ डिफाइंड स्पेस देने के लिए यहाँ पे करेंगे बैकवर्ड टी लगाएंगे, जो कि स्पेशल टेक्स्ट मतलब स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पर रन करते हैं हम। तो यहाँ पे देख जैसे कि हम टैब नॉर्मली यूज करते हैं, वैसे ही उस टैब का यूज यहाँ पे भी कर सकते हैं बैकवर्ड एन को लगाकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक तरह से सीरियलाइज हो गया यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन की तरह। तो बैकवर्ड टी और बैकवर्ड एन का इस्तेमाल नॉर्मली इसी के लिए करते हैं, और भी एज ए रिक्वायर्ड यूज कर सकते हैं। और ये तो था नॉर्मली किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट कराना। अब हम देखते हैं कि किसी डिफाइंड वेरिएबल को कैसे प्रिंट कराते हैं। लेट के हमारा इंटीजर वैल्यू ए है, इसका वैल्यू असाइन करते हैं 10, सॉरी 10, और इसको प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ। यहाँ पर डायरेक्ट अगर ऐसे प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू तो वेरिएबल ले लिया, लेकिन इस किस तरह का वैल्यू है, और ये वैल्यू जो ले रहा है किस तरह के वैल्यू को हमको प्रिंट कराना है, इसको ये नहीं पता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जो कि ये स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह का ये वेरिएबल है और किस तरह के डेटा टाइप को ये कंटेन कर रहा है। तो इसके लिए होता है, हम इंटीजर के लिए परसेंट डी, फ्लोट के लिए परसेंट एफ, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी, स्ट्रिंग एस, ऐसे बहुत से डेटा टाइप होते हैं जो कि अलग अलग स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर कंटेन करते हैं अलग अलग डेटा टाइप के लिए। तो ये फिलहाल यहाँ पे इंटीजर है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट डी। और ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर सारे होते हैं इस कोड के अंदर होते हैं, जैसे जैसे कि हम उन टेक्स्ट को रखते हैं सिंपली जो प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। तो फॉरेन स्क्वायर को टेक्स्ट पे डबल कोट में रखने के बाद एक कॉमा लगाते हैं और हमारा वेरिएबल होता है। ऐसे क्या होता है कि हमारा किसी भी डिफाइंड वेरिएबल को प्रिंट कर किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू जो ए का वैल्यू है वो प्रिंट हो चुका है। और जैसे कि हमको ये भी पता है कि अगर किसी एक्स्ट्रा टेक्स्ट को हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो इसी कोड के अंदर रख देते हैं। तो इसमें हम उस टेक्स्ट को भी साथ में रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दी फर्स्ट वैल्यू इज, ओके। तो यहाँ पर देख सकते बहुत इजीली हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, द फर्स्ट वैल्यू इज 10। और ऐसे हम और वैल्यू असाइन करके हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। इंट बी इक्वल टू, लेट की हम इसको 30 दे दें, ओके। और इसी तरह हम प्रिंट
यहाँ पर स्क्वायर डी परसेंट डी कॉमा और बी। ओके, और इसको हम रन कराएंगे। दोनों रन चुका है बट एक लाइन में, इसके लिए हम बैकवर्ड इन लगाएंगे और फिर रन करा देते हैं। दोनों अलग लाइन में प्रिंट हो चुके हैं। ओके, अगर हम दोनों वैल्यू को एक बिना किसी थर्ड वैल्यू वेरिएबल को लिए हम एक इसका कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वो भी हम इसमें बहुत आसान से कर सकते हैं बिना किसी थर्ड वेरिएबल को असाइन किए हुए, और सिंपल उसको डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे कि हम यूज कर रहे हैं प्रिंट एफ, डबल प्रिंट लिखते हैं सम ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ पे एक परंतु स्क्वायर लेंगे परसेंट डी, और यहाँ पे कॉमा के बाद ए प्लस बी कर देंगे। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है और इसके लिए हम यहाँ पे एक ही परंतु स्क्वायर ले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो दो वैल्यू को जब सम करेगा तो वो भी एक सिंगल वैल्यू होगा, और एक सिंगल वैल्यू के लिए एक परंतु स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज किया गया है। ए के लिए परसेंट डी, बी के लिए परसेंट डी, तो यहाँ पे ए और जब बी करेगा वो भी एक सिंगल वैल्यू आउटपुट होगा, इसके लिए परसेंट डी। ओके, तो इसको अगर हम रन कराते हैं, पहले हम इसको बैकवर्ड इन लगाते हैं, उसके बाद इसको रन कराते हैं। सम ऑफ ए एंड बी इज 40, सक्सेसफुल प्रिंट हो चुका है। और ऐसे हम और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो सम था और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो गया, ये डिवीजन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई। ओके, बस यहाँ पे इनको सिंबल को चेंज करेंगे और हमारा काम हो गया। बिना किसी थर्ड वेरिएबल के हमारा कैलकुलेशन बहुत ही ईजिली हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये दिक्कत ये है डिवीजन। ओके, जब हम डिवाइड कर रहे हैं 10/30 तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू में ऐसा नहीं होता है कि पॉइंट वैल्यू ले। ओके, क्योंकि हम 10/30 करते हैं तो पॉइंट में वैल्यू आएगा, जो कि इंटीजर वैल्यू कंटेन नहीं करता है। ये सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो वैल्यू कंटेन करता है। और अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा प्रिंट करे फिर भी, तो इसके लिए हमारा प्रोडक्ट स्क्वायर होता है परसेंट एफ, जो कि फ्लोट वैल्यू के लिए होता है। और अब इसको हम रन कराते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोट वैल्यू आ तो रहा है, लेकिन वैल्यू कंसिडर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू ले रहा है वो तो एक इंटीजर वैल्यू है। इसका लाइव एग्जाम्पल हम अभी देखते हैं कि किसी फ्लोट वैल्यू को कैसे हम प्रिंट कराएंगे, किसी फ्लोट कराएंगे। सिलेक्ट के हम फ्लोट वैल्यू लेते हैं, फ्लोट सी इक्वल टू 20, फ्लोट डी इक्वल टू 35, और यहाँ पे पहले प्रिंट कराते हैं इनके वैल्यू को। फ्लोट वैल्यू सी इज, फ्लोट वैल्यू के लिए हमारा फ्लोट स्क्वायर होता है परसेंट एफ, और कॉमा के बाद और इसके बाद हम इसका वेरिएबल होता है लिए हमें सी, तो ये सी की वैल्यू प्रिंट कराएगा। इसी तरह हम इस डी के वैल्यू को भी हम, चूंकि यहाँ पे फ्लोट वैल्यू, तो इसका पूर्ण स्क्वायर एफ होगा, और डबल कोट के बाद ये वेरिएबल, वेरिएबल लेने के बाद से हम यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन का लगाएंगे, जैसे कि हम अगले लाइन में प्रिंट हो गए। यहाँ पे डबल लाइन लगाते हैं, क्योंकि वो तो सिंगल लाइन देगा, उसके बाद फ्लोट वैल्यू आ जाएगा। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर डबल लाइन लगाने का फायदा ये हुआ कि ये तो एक सिंगल लाइन लगाने पे नेक्स्ट लाइन यहाँ शुरू होता है, और एक और लाइन लगाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक बैकएंड लाइन होगा, उसके बाद से शुरू होगा। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सी और डी का जो फ्लोट वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है, बट यहाँ पे हमने तो कोई जीरो दिया नहीं, बट फिर ये जीरो क्यों ले रहा है? क्योंकि जो फ्लोट वैल्यू, जो फ्लोट डेटा टाइप होते हैं वो मैक्सिमम
6 वैल्यू ले सकते हैं पॉइंट के बाद। तो यही यहाँ पर शो कर रहा है 6 वैल्यू, जो कि अभी कोई नहीं है तो इसलिए 0 शो कर रहा है। अगर होते तो मैक्सिमम 6 वैल्यू को शो करा सकता है। और ऐसे ही अगर हमको ज़्यादा 6 वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू शो कराना होता है पॉइंट में, तो उसके लिए हम एक डबल नाम का वेरिएबल डेटा टाइप होता है, उसका यूज करते हैं। ओके, तो ऐसे ही हम यहाँ पे इसका भी हम सम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं। तो इनका यहाँ पे सिंपली हम अभी फिलहाल देखते हैं हम डिवीजन। चूंकि हमारा इंटीजर में डिवीजन 0 हो जा रहा था, पॉइंटेबल नहीं ले रहा था, तो यहाँ पे उसका देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्लोट सी एंड डी इज, इसका इन दोनों सी और डी के जो वैल्यू का डिवीजन होगा वो भी एक सिंगल वैल्यू होगा, इसलिए यहाँ पे सॉरी एक ही हम प्रोनाउंसिस फाइल लेंगे %f, कोमा के बाद इनका कैलकुलेशन होगा हमारा सी बाई टी। ओके, टर्मिनेशन, और यहाँ पर रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू यहाँ पे सक्सेसफुल प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं कि पॉइंट में वैल्यू हम प्रिंट करा सकते हैं, बट उसके लिए अलग डेटा टाइप होते हैं, और अलग डेटा टाइप के अलग फ्रॉम स्पेसिफायर होते हैं %f। यहाँ पे अगर डबल होता है तो LF हो जाता, लॉन्ग एफ, लॉन्ग फ्लोट। इसी तरह अलग अलग डेटा टाइप के अलग अलग फ्रॉम स्पेसिफायर होते हैं जो कि प्रिंट कराने के लिए यूज किए जाते हैं। तो मेनली यही चीज़ था इसमें कि किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को कैसे प्रिंट कराते हैं, और किसी भी डिफाइंड वेरिएबल को कैसे प्रिंट कराते हैं, और बिना किसी, यहाँ पे देख सकते हैं कि बिना किसी थर्ड वेरिएबल के यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेटेड वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें प्रिंटफ फंक्शन से पॉसिबल है, और बहुत ही ईजी हो जाता है कुछ चीज़ों को ये इस तरह से कैलकुलेट करना। बाकी अगर लंबा डेटा है, ज़्यादा डेटा है, तो उसके लिए हमें एक थर्ड वेरिएबल असाइन करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे कम डेटा के लिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली यही था प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल और उसका यूज़। और अगले वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम किसी यूजर से डेटा लेकर उसको प्रिंट कराएंगे, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सी यू सून।